अपने जीवन में व्यक्ति को कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस के कारण ही हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। सभी मित्रों को आगाह करता हूं मैं, यानी सलाह देता हूं कि इस वीडियो को गौर से देखें और समझें। इसमें ही मैं वो चीज़ बताने वाला हूं जिससे आपको अपनी साधना सफल करने में बहुत ही लाभ मिलेगा और उस प्रकार से आप इसको देखें, सुनें और गौर करें ध्यान से। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं साधना असफल क्यों होती है। साधना असफल होने का मेन कारण होता है हमारी आस्था। एक दूसरा कारण और है, इसके बाद में फिर उसको बताऊंगा, फिर आपको और बात बताऊंगा, आप इसे समझें। तो आस्था, यानी आस्था एक जीवन का ऐसा मूल्य है जो साधना में बहुत अहम रखता है। आस्था को हम क्या करते हैं कि आज हमने गायत्री की वीडियो देख ली तो गायत्री पूजा करने लगे, जाप करने लगे, साधना करने लगे, और हमने पहले कोई और साधना की है, किसी की और की पूजा की है, किसी और को इष्ट माना है, और हमने केवल वीडियो देखकर या सुनकर ये हमने इष्ट बदला है। ये आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उधर के रहे ना इधर के रहे। तो मित्रों, मेरा आपसे ये कहना है कि किसी भी वीडियो को देख के या किसी भी प्रवचन को सुन के या किसी व्यक्ति के द्वारा बताई हुई धार्मिक कहानी को सुनकर आप अपना इष्ट ना बदलें, नहीं तो आपको साधना की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आपको अगर साधना में सफलता पाना है तो आप अपनी साधना के द्वारा उसी इष्ट का जाप करें, उसी इष्ट के प्रति आस्था रखें और उसी इष्ट की जो गतिविधियां आप करते आ रहे हैं उसी प्रकार करें, उसमें चेंजिंग ना करें। आप उसी प्रकार तपस्या करें, उसी प्रकार नियमों का धारण करें, पालन करें और आगे आने वाले समय तक उसको निरंतर जारी रखें। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हमने किया था, फिर छोड़ दिया, फिर असफल हो गए, फिर सफलता क्यों नहीं मिली, अब हमने 1 दिन से या 9 दिन से या 1 महीने से शुरू किया है। ये हमारी समझ के लिए नहीं है या आपकी समझ के लिए भी नहीं है, और ना हम ऐसा चाहते कि आप अपना इष्ट बदलें। आप गायत्री की जितनी भी साधना की वीडियो बनी आप वो देखें। उनसे क्या सीखा आपने? केवल रट्टू तोता की तरह वीडियो ना देखें। आप केवल वीडियो देखना है तो उसमें गहराई पकड़ें, उसमें लिखा क्या है, उसमें समझा क्या है, बोला क्या है उस व्यक्ति ने, आप उसको पकड़ेंगे तब सफलता प्राप्त होगी। आपको केवल गायत्री शब्द को हटाकर और जो सारे नियम हमने बताए वो केवल साधना की सिद्धि के लिए ही हैं। केवल गायत्री शब्द हमने जोड़ रखा है, वो सभी साधनाओं में, सभी सिद्धियों में वही कार्य करेंगी जो विधियां हैं और जो तपस्याएं हैं और जो क्रियाएं हैं। आप उन क्रियाओं को अपने जीवन में साधना काल में लागू करें और उनसे फल प्राप्त करेंगे। आप छोड़ें नहीं किसी चीज को, और बिना क्रिया विधि के और बिना तपस्या के, बिना प्राणायाम और त्राटक के आप किसी भी विधि को नहीं कर सकते, ध्यान भी नहीं लगा सकते। ये मेरा चैलेंज है। जब तक आपका ध्यान कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आप निष्फल होते रहेंगे। निष्फल होने का कारण है ध्यान का ना रुकना। जब तक आप ध्यान नहीं रोकेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। और आप ध्यान रोकने के लिए त्राटक आपको करना है। जिस प्रकार से प्राणों को प्रबल बनाने के लिए, प्राणों को शक्ति देने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है, उसी प्रकार आंखों की और मस्तिष्क की ज्योति और शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति में हम ध्यान लगाते हैं या बाहर ध्यान लगाते हैं, वो केवल त्राटक ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको शक्ति प्रदान करेगा। आप उसको जरूर करें और अपनी कोई साधना को बदले नहीं, जिस प्रकार करते रहें उसी प्रकार करें। अब दूसरा नंबर आता है आस्था के बाद संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति वो शक्ति है जब कोई परेशानी हम पर पड़ती है साधना में तो हम उस किसी भी वस्तु, किसी भी विधि, किसी भी क्रिया, किसी भी देव, किसी भी साधन को हाल बदल देते हैं। हमको साधना में कष्ट सहन करना नहीं आता। जब तक हम कष्ट सहन नहीं करेंगे हमें साधना की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती।
कष्ट सहन करने से हमारे शरीर में शक्ति आती है और साधना को सबल होती है, साधना यानी वो प्रबल होती है, उसको शक्ति मिलती है। क्यों कि छोटी मोटी परेशानी झेलते हुए हम अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जितने भी आपने साधक या बहुत बड़े सिद्ध महात्मा देखे होंगे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, तब जाके वो सफल हुए हैं। आप जानते हो या सोचते हो या ऐसा महसूस करते हो कि बस थोड़ा मोड़ा कर लिया, अब हो गई साधना। आप साधन संपन्न हैं, सब कूलर वाले, फ्रिज वाले, गद्दे वाले, और आप साधना करेंगे? नहीं कर सकते। साधना के लिए आपको कठिन तपस्या में बैठना है और कठिन तपस्या करके ही आप साधना कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उसी रास्ते के द्वारा आपका रास्ता सिद्धि की ओर जाएगा। अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है, सिद्धि को महसूस करना है, उसके अनुभव लेना है, तो आपको उसी तरह की तपस्या करना आवश्यक है और आप उस तपस्या को करिए। और जो व्यक्ति जिस इष्ट को और जिस क्रिया को जिस तरह से कर रहा है उसको करे और साधना में सफलता चाहता है, तो आस्था और संकल्प शक्ति बढ़ाए और उसको प्रयोग में करे। और ध्यान नहीं लगता है तो प्राणायाम और त्राटक करे, आपकी साधना अवश्य सफल होगी। ये मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ। और आपकी आने वाली मुसीबतें भी कम होंगी। परंतु जब कोई विद्यार्थी पढ़ता है और शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो उसकी परीक्षा भी तो होती है। आप अपनी परीक्षा देना नहीं चाहते, आप साधना कर रहे हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और वो शक्ति आपकी परीक्षा लेती है तो आप विफल हो जाते हैं उस साधना में। तो आपको डिग्री कहाँ से मिलेगी, यानी सिद्धि कहाँ से मिलेगी? आप किसी भी शक्ति को इतने आराम से बस में कैसे कर लोगे आप? जब तक आप उसके मन मुताबिक या उसके प्रिय ना बन जाओ, तब तक आपके पास वह शक्ति नहीं आएगी। आपको इतना प्रेम उसको करना है और इतनी उसकी आराधना करनी है, इतनी उसकी तपस्या करनी है, तब आप उसके समीप या उसके सानिध्य में जा सकते हो, उसका सानिध्य प्राप्त कर सकते हो या उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हो। कृपा प्राप्त वही व्यक्ति हो सकता है जो उसके मनमाफिक कार्य करे, उनको प्रिय लगने वाला कार्य करे, कठिन से कठिन मेहनत करे, कुछ भी उनसे ना मांगे। आप क्या करते हैं? मांगते पहले, तपस्या बाद में करते हैं। तब आपके पास ऐसा ही आ जाएगा। यानी आपने कोई कार्य किया नहीं, मजदूरी पहले मांगने चले गए कि सर हमको 5,000 रुपये दे दिए, हम आपका काम कर देंगे। ऐसा इस दुनिया में कोई है? ये सिद्धियों के साथ नहीं होता है। आप करते जाइए और जो व्यक्ति, जो साधक जिस तरह से साधना कर रहा है उसी तरह से करे। जो गायत्री के नियमों में नियम बताए उनको उनमें लागू करे, यानी डालकर अपनी तपस्या को उससे जोड़ दे। शंकर जी वाला होए, चाहे कोई विष्णु भगवान वाला होए, चाहे दुर्गा माता वाला होए, चाहे गणेश जी वाला होए, और अन्य कोई शक्ति वाला होए, कृष्ण जी वाला होए, वो इस शक्ति को जोड़ ले इन नियमों के साथ, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। वही भगवान कार्य करेंगे। गीता में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस रूप में मुझको मानता है, मैं उस व्यक्ति की आस्था को उसी में प्रगाढ़ यानी प्रबल बना देता हूं और आस्था बढ़ा देता हूं, और वो व्यक्ति उसके द्वारा मेरा ही रूप पूजता है और वो उसके द्वारा वो शक्ति प्राप्त करता है, वो मनवांछित फल प्राप्त करता है। ये गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से कहा है। ये द्वापर की बात है और ये बात सत्य है, क्योंकि गीता शास्त्र जैसा वर्ल्ड में कोई शास्त्र नहीं जो हर धर्मों को, हर मनुष्यों को ज्ञान देने वाला एक ऐसा एक इकलौता शास्त्र है। आप उस